हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अकाउंट्स में वाउचर का टॉपिक। द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज़ वाउचर। वाउचर जो है वो पिलर माना जाता है जिस पे पिलर मतलब क्या, जिस पे बिल्डिंग का बेस होता है। उसी तरह से अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो है वाउचर। फर्स्ट स्टेप टू राइट अकाउंट्स इज़ वाउचर। तो कोई भी अकाउंट्स हमें लिखना हो तो पहले उसके किसके बेसिस पे लिखा जाएगा अकाउंट्स? वाउचर के बेसिस पर। वाउचर मतलब एक पर्ची होती है, एक रिसिप्ट होता है, ठीक है। वाउचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ डिटरमाइंड थ्रू वाउचर। तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट जैसा होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और जो नेचर वो है वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। जैसे कि परचेज ट्रांजैक्शन है, सेल्स ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन है, इनकम ट्रांजैक्शन है, असेट्स ट्रांजैक्शन है, पेएबल ट्रांजैक्शन है, किस तरह का नेचर है, कौन से खर्चे के लिए हमने वाउचर बनाया है, तो वो कहाँ से डिटरमाइन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। तो एक्सेट्रा टाइप्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। A voucher is used as written and authentic evidence for which two parties transaction is made, where one party is voucher giver and another party is voucher receiver or acceptor। तो ये एक ऑथेंटिक मतलब रिलायबल एविडेंस माना जाता है, लिखा हुआ एविडेंस माना जाता है, जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक वो पार्टी जो वाउचर बनाती है और दूसरी वो पार्टी जो वाउचर को रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है। द सेम वाउचर हैज़ डिफरेंट पर्पस फॉर बोथ द पार्टीज़। तो एक के लिए पैसा लेना होता है और दूसरे के लिए पैसा देना होता है, तो पर्पस दोनों पार्टी का अलग अलग होता है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि परचेज ट्रांजैक्शन है, सेल्स ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा नेचर है ट्रांजैक्शन का। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एज पर द एप्लीकेबल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बाद में ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन द वाइड मीनिंग ऑफ वाउचर्स द फॉलोइंग्स कैन बी इंक्लूडेड इन वाउचर। तो किस तरह के वाउचर्स हो सकते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन के लिए हम किसको वाउचर कंसिडर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। अगर कोई सेल्स का बिल होगा तो वो किसका वाउचर माना जाएगा? सेल ऑफ गुड्स। परचेज बिल है वो परचेज ऑफ गुड्स का। क्रेडिट नोट मतलब गुड्स को रिटर्न किया, हमने जो माल बेचा था वो वापस आ गया, नोट फॉर सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट तो वो परचेज रिटर्न का होगा। काउंटर फॉइल ऑफ चेक तो वो अगर हमने कैश विड्रॉ की होगी बैंक में से, उसका काउंटर फॉइल है चेक का, ठीक है। पे इन स्लिप तो जो वाउचर हमने कैश डिपॉजिट करने के लिए यूज़ किया था बैंक में। रिसिप्ट इश्यूड, रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट रिसीव्ड, हमने रिसिप्ट क्यों दी? क्योंकि हमें कुछ पैसा मिल गया है, उसका प्रूफ होता है। रिसिप्ट इश्यूड और रिसिप्ट रिसीव्ड मतलब हमने कोई अमाउंट पे की होगी तब जाके सामने वाले ने हमको रिसिप्ट दिया होगा। एक्सपेंस बिल्स मतलब एक्सपेंसेस पेड बाय चेक और कैश। तो ये आपको याद रखना है। अगर सेल्स बिल होगा तो सेल किया होगा गुड्स का, परचेज बिल है तो परचेज किया होगा। क्रेडिट नोट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम जनरली, तो सेल्स रिटर्न होगा। डेबिट नोट होगा तो परचेज रिटर्न होगा। काउंटर फॉइल ऑफ चेक तो पैसा विड्रॉ किया होगा बैंक में से थ्रू चेक। पे इन स्लिप तो पैसा जमा किया होगा। रिसिप्ट इश्यूड, हमने रिसिप्ट क्यों दी? क्योंकि हमको कुछ पैसा मिला तो हमने सामने वालों को रिसिप्ट दी कि हाँ भाई मुझे इतना पैसा मिला। रिसिप्ट रिसीव्ड, सामने वाले ने हमको दी होगी, क्यों दी होगी? क्योंकि हमने सामने पैसा दिया होगा, पैसा पेड। एक्सपेंस बिल, कोई खर्चे किए होंगे इधर बाय कैश और चेक, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर्स। जनरली द फॉलोइंग कंटेंट component is covered in voucher. Each component has significance from the viewpoint of accounting. ठीक है, क्या क्या होगा, वाउचर किस तरह से दिखेगा और उसमें क्या क्या लिखा होगा, ठीक है। तो पहले तो होगा
नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर इश्यूअर, जिसने वाउचर इश्यू किया होगा, वाउचर बनाया होगा, उसका नेम एंड एड्रेस। जिसने वाउचर रिसीव किया होगा उसका नेम और एड्रेस। डेट लिखी होगी, किस तारीख पे बना है, कौन से नंबर का वाउचर है। एक वाउचर बुक होती है, तो कौन से नंबर का वाउचर इश्यू किया है। अमाउंट लिखी होगी फिगर्स और वर्ड्स में। जिसने बिल बनाया होगा यानी कि वाउचर बनाया होगा उसका सिग्नेचर। सामने वाले जिसने रिसीव किया होगा उसका सिग्नेचर जहाँ पे ज़रूरी होगा, वेरेवर नेसेसरी। टाइप ऑफ वाउचर यानी कि परचेज वाउचर है, सेल्स वाउचर है, बैंक वाउचर है, कैश वाउचर है, किस तरह का वाउचर है। अदर डिटेल्स, ईच वाउचर डिफर्स फ्रॉम अदर इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट, दस द अदर डिटेल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। और भी कुछ मेंशन करना हो तो भी हम वाउचर पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लैरिटी देने के लिए मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे वाउचर का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डुअल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। डुअल मतलब क्या, डबल इफ़ेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है उसकी एक नहीं दो एंट्री पड़ती है, दो इफ़ेक्ट आती है। तो हम देखेंगे किस तरह से हम दो इफ़ेक्ट देंगे। अंडर डबल एंट्री सिस्टम एज पर इट्स नेम इटसेल्फ, टू एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजैक्शन। नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ ऑल्सो बिटवीन टू पार्टीज़, ठीक है। कोई एक परचेज़र होगा, एक सेलर होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है तो जनरली देयर आर टू पार्टीज़। द ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस टू पार्टीज़ मे बी ऑफ फॉलोइंग मैटर। एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू बिजनेस। कोई रिसीवर होगा, कोई गिवर होगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, तो अगर कोई पर्सन बेनिफिट ले रहा है या पर्सन बेनिफिट दे रहा है तो पर्सन अकाउंट इफ़ेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। जहाँ पे पर्सन का इफ़ेक्ट होता है उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स। वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स और असेट्स। अगर गुड्स या असेट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, क्योंकि गुड्स में हुआ है तो रियल अकाउंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि परचेज़ होता है, सेल होता है, परचेज़ रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है, तो उनको बोला जाएगा रियल अकाउंट्स। आइदर एक्सपेंस इज़ इंकर्ड और रेवेन्यू इज़ रियलाइज इन द बिजनेस। कोई खर्चा हुआ होगा या फिर कोई लॉस इंकर हुआ होगा या फिर कोई गेन हुआ होगा तो उनको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये तीन अकाउंट्स आपको याद रखने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अबाउट दिस थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन इन पॉइंट नंबर 6। रूल्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इफेक्ट्स इन दिस अकाउंट्स आर फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। True and appropriate understanding of these rules is true and appropriate understanding of accounting। अगर ये तीन रूल्स में हम मुकम्मल हो गए, मास्टर हो गए, तो हम अकाउंट्स में कुछ भी कर पाएंगे। हम अकाउंट्स को किसी तरह भी लिख पाएंगे, ठीक है। इसमें आगे बहुत स्कोप है। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद भी अकाउंट्स लिख सकते हो, तो आप ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। As and when business transaction takes place, two effects emerge from it. These effects should be studied keeping in mind the above mentioned explanation. तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी हमेशा दो इफ़ेक्ट्स होती है। तो ये दो इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें एंट्री करनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे किस तरह से एंट्री हो सकती है। लेट अस अंडरस्टैंड द डुअल इफ़ेक्ट ऑफ अकाउंटिंग विद द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो किस तरह से दो अकाउंट्स इफ़ेक्ट होंगे वो समझेंगे। अभी इसमें इलस्ट्रेशन भी है और आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो हम सिर्फ समझ लेंगे, मैं लिखूंगी नहीं, लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है मैं आपको और डिटेल में समझाऊँ, ठीक है। आपको आपकी बुक में लिखना है और मुझे पिक्स भेजना है। अगर इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया होता तो मैं आपको लिख के बताती, पर इसमें दिया गया ही है। हम डिटेल में समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3,
विच टू इफ़ेक्ट्स, आपको आपकी बुक और पेन और टेक्स्ट बुक तीनों साथ में रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। विच टू इफ़ेक्ट्स वुड टेक प्लेस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, एक्सप्लेन। मनोज कमेंस्ड बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000। पहले यहाँ पे पर्सन का नाम है, देखो मनोज, ठीक है, और क्या है, पैसे हैं 20,000 रुपये। क्या इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल। तो पहले हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, बिज़नेस को चालू किया गया कैपिटल इंट्रोड्यूस करके 20,000 रुपये का, ठीक है। तो 20,000 रुपये बिज़नेस में आए, ठीक है। तो कैश, पहली इफ़ेक्ट क्या होगी, कैश पे होगी, क्योंकि कैश आया, कैश कम्स इन, तो इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट। और दूसरी इफ़ेक्ट क्या होगी, जो ओनर है, अपना बिज़नेस कौन चलाएगा, ओनर पैसा देगा, मनोज जो है वो बिज़नेस का ओनर है, तो ओनर इंट्रोड्यूस मतलब वो पैसा लाया, तो दूसरा इफ़ेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पे एक मनोज का नाम है और एक रुपए है कैपिटल के फॉर्म में, तो एक इफ़ेक्ट आएगी कैश पे और दूसरी इफ़ेक्ट आएगी मनोज पे, जो कि पर्सनल अकाउंट है, और ये वाला जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश कम्स इन, इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट। हम सिर्फ इतना देखेंगे कौन से दो अकाउंट्स इसमें हिट होंगे, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है मनोज का अकाउंट, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन कैपिटल, पर्सनल कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे कैश है, ठीक है। मनोज के अकाउंट भी लिख सकते हैं, पर मनोज का खुद का बिजनेस है, इसलिए जो कैपिटल लाया उसको बोलेंगे हम कैपिटल अकाउंट। दूसरा देखेंगे, द अकाउंट इज़ ओपन विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय डिपॉजिटिंग 40,000, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक नाम है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे नाम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, तो इसमें कौन से दो अकाउंट, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कैसा है, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो 40,000 रुपये SBI में हमने डिपॉजिट किया, ठीक है। तो दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा बैंक में जमा किया, तो बैंक का अकाउंट भी इम्पैक्ट होगा। तो दो इफ़ेक्ट होगी, एक तो कैश बैंक अकाउंट पे होगा और दूसरा होगा कैश अकाउंट पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैंक में पैसा जमा किए, तो इफ़ेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, और क्या जमा किया बैंक में, कैश, तो दूसरा इफ़ेक्ट होगा कैश अकाउंट पे, ठीक है। तो 40,000 का कैश और SBI में डिपॉजिट किया, ठीक है। मनोज हैज़ परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹33,000 फ्रॉम भारती बेन, ठीक है। मनोज हैज़ परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बेन, ठीक है। 3,000 रुपये के गुड्स खरीदे भारती बेन से, ठीक है, मनोज ने खरीदे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पे खरीदे, हमने आगे देखा था कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ किया होता तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन होता, तो कैश पे इफ़ेक्ट आती, पर यहाँ पे परचेज़ किया है तो एक परचेज अकाउंट पे इफ़ेक्ट होगी और दूसरा इफ़ेक्ट होगा भारती बेन से, ठीक है। तो एक इफ़ेक्ट होगा परचेज अकाउंट में और दूसरा इफ़ेक्ट होगा भारती बेन के अकाउंट के, क्योंकि भारती बेन जो है वो है गिवर, ठीक है। तो गुड्स परचेज़ किया किसके पास से, भारती बेन के पास से, तो परचेज अकाउंट एंड भारती बेन अकाउंट। वैसे ही ये वाला ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे क्या किया है, सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया है, विपुल को, ठीक है। तो एक इफ़ेक्ट होगा सेल्स पे क्योंकि सोल्ड किया है, और दूसरा इफ़ेक्ट होगा विपुल अकाउंट पे। तो इफ़ेक्ट ऑन विपुल्स अकाउंट एंड इफ़ेक्ट ऑन सेल्स अकाउंट। पांचवा है सोल्ड, तो सेल्स अकाउंट तो होगा और कैश पे सेल किया, तो एक इफ़ेक्ट होगा कैश अकाउंट पे और दूसरा इफ़ेक्ट होगा सेल्स अकाउंट पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैश में सेल्स किया तो यहाँ पे कोई पर्सन का नेम नहीं है फिफ्थ वाले ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑन सेल्स अकाउंट एंड इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट। सिक्स्थ वन है मनोज हैज़ परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1,500। यहाँ ना कैश लिखा है, ना ऐसा बोला है कि
फ्रॉम दिस और फ्रॉम दैट, मतलब ये कैश में ट्रांजैक्शन है, पर क्या ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदा है, ठीक है। तो फर्नीचर पे इम्पैक्ट होगा, कहाँ गया, फर्नीचर पे इम्पैक्ट होगा, इफ़ेक्ट ऑन फर्नीचर अकाउंट, और सामने क्या गया, पैसा गया, तो दूसरा इफ़ेक्ट होगा कैश पे। तो फर्नीचर पे एक इफ़ेक्ट होगा और कैश पे दूसरा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। 7th वाला है कमीशन, क्या खर्चा किया कमीशन का, एक इफ़ेक्ट होगा कमीशन पे और दूसरा इफ़ेक्ट होगा कैश पे। तो इफ़ेक्ट ऑन कमीशन अकाउंट एंड इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट। विपुल रिटर्न गुड्स, ठीक है, वर्थ ₹200, जिसको हमने बेचा था, देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसको हमने सेल किया था उसने रिटर्न किया, तो एक अकाउंट क्या आएगा, सेल्स रिटर्न, और किसने रिटर्न किया, विपुल ने रिटर्न किया, ठीक है। यहाँ पे पैसा मतलब इन कैश या ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो एक अकाउंट हिट होगा सेल्स रिटर्न का और दूसरा अकाउंट हिट होगा विपुल का, ठीक है। उसी तरह मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बेन, तो भारती बेन जिसके पास हमने ख़रीदा था, तो एक इफ़ेक्ट होगा भारती बेन का अकाउंट, क्योंकि उनको वापस दिया, और परचेज रिटर्न अकाउंट होगा, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑन सेल्स रिटर्न विपुल अकाउंट, इफ़ेक्ट ऑन भारती बेन अकाउंट, इफ़ेक्ट ऑन परचेज रिटर्न। चेक मिला भारती बेन, चेक दिया, तो बैंक अकाउंट इफ़ेक्ट होगा पहले तो, और किसको दिया, भारती बेन को, तो इफ़ेक्ट ऑन भारती बेन्स अकाउंट एंड इफ़ेक्ट ऑन बैंक अकाउंट। विपुल ने चेक दिया, ठीक है, कितने का दिया, 4800 का, तो एक इफ़ेक्ट होगा बैंक अकाउंट पे और दूसरा इफ़ेक्ट होगा विपुल अकाउंट के, क्योंकि विपुल ने चेक दिया, ठीक है। तो एक इफ़ेक्ट होगा बैंक अकाउंट पे और दूसरा इफ़ेक्ट होगा विपुल के अकाउंट में। तो इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि फर्स्ट इफ़ेक्ट और सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगी, कौन से 2 अकाउंट्स हिट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपको ये वाला जो इलस्ट्रेशन है वो आपकी बुक में लिखना है, बस इस तरह से। आप आंसर कॉपी मत करना, आपको इलस्ट्रेशन दिया गया है, आप समझने की कोशिश करो, और कौन से 2 अकाउंट्स हिट हो रहे हैं वो पहले आप डिसाइड करो, फिर देखो, ठीक है। और अगर कुछ भी समझने में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो आफ्टर हैविंग नॉलेज ऑफ द फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, let us take information about the types of accounts and their rules. Student friends, if you appropriately study the first effect and second effect, it will be easy for you to understand the types of accounts and their rules. अगर हमने ये अच्छी तरह पढ़ा होगा कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स हिट होते हैं, अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा तो ही आप आगे का समझ पाओगे। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हम आगे का क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला इलस्ट्रेशन आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, हो गया। यू कैन मैसेज मी एंड आस्क, ठीक है। आप मुझे पूछ लेना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा, ओके। तो आप यहाँ तक गो थ्रू कर लो और ये वाला इलस्ट्रेशन आपकी बुक में लिख लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच।